हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक एक बी फार्मेसी स्टूडेंट को क्या पता है? उसको ये पता है कि मैं थर्ड या फोर्थ ईयर में जीपैट का एग्जाम दूंगा और अगर मैं उसको क्वालिफाई करता हूं तो मेरी एडमिशन होगी एम फार्मेसी में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। और उसको ये भी पता है कि जीपैट क्वालिफाई करके मैं एलिजिबल हो जाऊंगा नाइपर का एग्जाम देने के लिए, आईआईटी बीएचयू का एग्जाम देने के लिए। और अगर मेरा कहीं अच्छा रैंक आ गया जीपैट में तो मुझे और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा एम फार्मेसी में। तो लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कुछ और एग्जाम की बात करने वाला हूं जो अगर बी फार्मेसी स्टूडेंट देता है और क्वालिफाई करता है तो उसके करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की बी फार्मेसी स्टूडेंट कौन कौन से एग्जाम दे सकता है, किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो पहला हम बात करते हैं एनईटी, इसे कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम आपके पीएचडी करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बी फार्मेसी के बाद डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं और अगर आप ये एनईटी क्लियर कर लेते हैं, नेशनल एलिजिबल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको कोई भी मास्टर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बी फार्मेसी के बाद किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, इंडिया के किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। और जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इस एग्जाम की इतनी वैल्यू है कि प्रोफेसर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर आपको खुद रीच आउट करेंगे और आपसे कहेंगे कि उनका ग्रुप ज्वाइन कर लो पीएचडी के लिए। वैसे मोस्टली स्टूडेंट सीएसआईआर लैब ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बी फार्मेसी स्टूडेंट को इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। रीजन बताता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि जो बी फार्मेसी स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट को नेट के एग्जाम के लिए नहीं जाना चाहिए। रीजन ये है कि जो नेट का एग्जाम है ना, वो एमएससी वाले स्टूडेंट भी देते हैं और बीटेक वाले स्टूडेंट भी देते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है नेट के एग्जाम में और इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना और डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए एक नॉलेज की अच्छी मैच्योरिटी चाहिए और प्रॉपर कोचिंग भी चाहिए इसके लिए। विदाउट कोचिंग आपका नेट एग्जाम नहीं क्लियर होगा एट द लेवल ऑफ बी फार्मेसी। तो मैं सभी बी फार्मेसी स्टूडेंट को कहूंगा, नेट के एग्जाम के लिए मत कोशिश कीजिए। ठीक है, पता चला आप नेट के एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं और फिर नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ और पीछे आपका जीपैट और गेट का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये एग्जाम किनको देना चाहिए? जो स्टूडेंट एम फार्मेसी कर रहे हैं उनको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए और इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। एम फार्मेसी में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। एम फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है। फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट नहीं होते। मोस्टली जो आपने बी फार्मेसी में पढ़े होते हैं वही सब्जेक्ट एम फार्मेसी में लगे होते हैं। तो एम फार्मेसी इतना डिफिकल्ट नहीं है और सेकंड ईयर ऑफ एम फार्मेसी आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मैं कहूँगा नेट के एग्जाम के लिए एम फार्मेसी स्टूडेंट अप्रोच करें, बी फार्मेसी स्टूडेंट मत अप्रोच करें। और नेट का एग्जाम क्लियर करके आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी सीएसआईआर में एडमिशन लेने के लिए, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी तक एलिजिबल हो जाते हो नेट का एग्जाम क्लियर करके। तो बी फार्मेसी स्टूडेंट इसके लिए मत जाए। अब हम बात करते हैं जीपैट। जीपैट का एग्जाम के बारे में सबको पता है। मोस्टली स्टूडेंट थर्ड ईयर में इसका एग्जाम देते हैं और फोर्थ ईयर में एग्जाम देते हैं इसका। तो जब वो क्वालिफाई करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी है, आफ्टर क्वालिफाई 3 इयर्स की एलिजिबिलिटी है और इन 3 इयर्स में वो कभी भी एम फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं। तो जीपैट के एग्जाम के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जीपैट का एग्जाम देना है। आपके इंस्टीट्यूट वाले इस पर काफी बोलते होंगे, आपके शायद कहीं से कोचिंग भी ले रहे होंगे, वो भी इसके बारे में बहुत बोलते होंगे। तो जीपैट के एग्जाम के बारे में मैं इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं कंपेयर करूंगा गेट और जीपैट। जो गेट का एग्जाम है
ये बी फार्मेसी स्टूडेंट मैंने देखा देते ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं देते हो आप गेट का एग्जाम? जब आप जीपैट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल रह जाते हो सिर्फ फार्मा इंस्टीट्यूट के लिए। सिर्फ फार्मा इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल रह जाते हो, आपका जो एरिया है बहुत थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन जैसे ही आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपका जो स्कोप है वो ज्यादा बढ़ जाता है। आप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप सीएसआईआर में डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप तो जीपैट करके भी सीएसआईआर में डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस उसमें थोड़े कम है, उस पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको गेट का एग्जाम देना चाहिए। हर बी फार्मेसी स्टूडेंट को गेट का एग्जाम देना चाहिए। आपको यहाँ पे मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ क्यों ये गेट का एग्जाम देना चाहिए। 2 साल पहले नियर अबाउट 49,000 स्टूडेंट ने जीपैट का एग्जाम दिया था और नियर अबाउट 6,000 से 7,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया था जीपैट के लिए। 2 साल पहले 49,000 स्टूडेंट ने दिया था और क्वालिफाई किया गया था 6,000 से 7,000 स्टूडेंट को। लास्ट ईयर मतलब इस ईयर की बात करूं तो यही 64,000 स्टूडेंट ने जीपैट का एग्जाम दिया है और क्वालिफाई नियर अबाउट 6,000 से 7,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया है। अब आप सोच सकते हो नेक्स्ट ईयर कितने स्टूडेंट जीपैट का एग्जाम देने वाले हैं। इस बार के जो स्टूडेंट जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई नहीं किया नियर अबाउट 20,000 वो स्टूडेंट होंगे और एक नया बैच जो आएगा 60,000 70,000 स्टूडेंट का। तो अगली बार नियर अबाउट 80,000 से 90,000 स्टूडेंट जीपैट का एग्जाम देने वाले हैं और क्लियर कितने करेंगे 6,000 से 7,000, राइट। इसमें कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है और जो क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट का बैच है वो उतना ही है। कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो और क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। अब मैं गेट के एग्जाम की बात करता हूँ। पिछले 3 या 4 सालों से मैं देख रहा हूँ जो गेट का एग्जाम दे रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 40,000 ही है। गेट लाइफ साइंसेस की बात कर रहा हूँ। गेट बहुत है, गेट कंप्यूटर साइंस में होता है, गेट केमिकल साइंसेस में होता है, मैं इसमें गेट बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ गेट लाइफ साइंसेस की। गेट लाइफ साइंसेस में पिछले 3 और 4 सालों से कंटिन्यूअस 40,000 स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। हर साल सिर्फ 40,000 स्टूडेंट के आसपास एग्जाम दे रहे हैं और इसमें क्वालिफाई करते हैं 7,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। ओवरऑल 2 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं जिसमें से लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट हैं 7,000, ओके। 40,000 में से 7,000 में क्वालिफाई करना इजी है या 90,000 में से 7,000 स्टूडेंट का क्वालिफाई करना इजी है? तो ये इजी हुआ ना कंपेयर टू दिस जीपैट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गेट का एग्जाम क्यों नहीं देते। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या फार्मा के स्टूडेंट गेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी बता देता हूँ, वैसे मैंने काफी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने गेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। इवन मैंने भी 2 बार गेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है और मेरे एक दोस्त ने 4 बार गेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और ये भी बता दूं बिना पढ़े हमने क्लियर किया है। बिना पढ़े का ये मतलब नहीं है कि हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। हमें जो क्लास में पढ़ाते थे फार्मेसी में वही हम पढ़ते थे और उसके बेसिस पर हमने गेट का एग्जाम दिया और गेट का एग्जाम क्वालिफाई भी किया। और आज भी मैं कुछ स्टूडेंट को ऐसे जानता हूँ, मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगा जिन्होंने गेट का एग्जाम क्लियर किया है। तो आपको एक चीज बताता हूँ, जीपैट में आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हो, जीपैट में आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, जीपैट में आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो, आप बहुत सारे ऐसे साइड के सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोर सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारे ऐसे साइड सब्जेक्ट पढ़ते हो और ये सभी के सभी सब्जेक्ट गेट लाइफ साइंसेस के मेजर सब्जेक्ट हैं।
जो आप साइड में पढ़ रहे हो ना, पूरा का पूरा बुक जो आप साइड में पढ़ रहे हो बी फार्मेसी है, वो गेट लाइफ साइंसेस का पूरा एक सब्जेक्ट है, मतलब मेजर सब्जेक्ट में आते हैं जिनके ऊपर एग्जाम होता है। तो आपके लिए ये गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना, अगर आप थोड़ा सीरियसली पढ़ोगे इसको, थोड़ा सा अपने बी फार्मेसी को सीरियसली पढ़ोगे, आप आराम से ऐसे क्लियर कर लोगे गेट का एग्जाम विदाउट एनी कोचिंग। ये भी कह रहा हूँ, विदाउट एनी कोचिंग। अगर आप अपना नॉर्मल रूटीन में पढ़ते हो बी फार्मेसी के सब्जेक्ट को, तो गेट का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। गेट के सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको इनके सब्जेक्ट टॉपिक दिखाए हुए हैं, और उसमें मैंने ये भी बताया कि ये टॉपिक आपने बी फार्मेसी में पढ़ा है, ये टॉपिक आपने बी फार्मेसी में पढ़ा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आपको एक और बेनिफिट दिखाता हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट का जीपैट क्लियर करने के बाद नाइपर में एडमिशन हो गया और आईआईटी में, लेकिन और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जीपैट 101 रैंक से 500 रैंक तक है, उनका भी अच्छे से एडमिशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका रैंक 1000 से 6000 के बीच आ जाता है, आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता मैं किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरूं, का क्या मेरी वहां पे एडमिशन होगी या नहीं होगी। तो आप बिल्कुल भटकना शुरू कर देते हो, आपको समझ ही नहीं आता है कहाँ जाऊं मैं। अब 1000 में यहाँ एडमिशन नहीं हो रही किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वहां एडमिशन कर रहा हूँ, वहां प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वहां स्टडी अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। गिन चुन के फार्मेसी में कोई 7 या 8 यूनिवर्सिटीज हैं जो बिल्कुल अच्छी हैं और अच्छी एजुकेशन होती है, लेकिन उसके बाद टोटली कुछ भी नहीं है, नथिंग। फार्मेसी में फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो अपने सराउंडिंग में, अच्छी यूनिवर्सिटी को छोड़ के, आप देखोगे कुछ भी नहीं है, ना पढ़ाई है, ना प्लेसमेंट है, ना कुछ है। तो ये जो 1000 से 6000 रैंक वाले स्टूडेंट है, टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ जाए। इनको कोई ना स्टेट यूनिवर्सिटी दिखाई देती है, ना कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। और मैं बात करता हूँ गेट की, लाइफ साइंस। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं फार्मेसी के ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, गेट के एग्जाम में 4000 रैंक है, 4000 रैंक, और वो आईआईटी से एमटेक कर रहे हैं। इन सभी स्टूडेंट के साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और वो आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। ठीक है, और आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि जो बी फार्मेसी का सिलेबस है ना, बस वही उन्होंने प्रिपेयर किया था और उसके बेसिस पे ही उनका गेट का एग्जाम हो गया। तो गेट का एग्जाम करने क्लियर करके आप आईआईटी 37-38 आईआईटीज हैं, उन सब में बायोलॉजी डिपार्टमेंट है। ठीक है, उन सभी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल। ऐसी एनआईटी एनआईटी भी भर भर के हैं इंडिया में। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, और ये जो मैं स्टूडेंट के साथ आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाला हूँ, ये स्टूडेंट ने आईआईटी में एडमिशन भी ले लिया है इस साल गेट क्वालिफाई करके, और इनको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। 12,400 रुपीज स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, और इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं जानता हूं अभी जो हमारे बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं जिनका बहुत अच्छा रैंक है, वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि नाइपर का रिजल्ट आएगा, कब आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद एडमिशन होगा, फिर क्लासेस शुरू होंगी। मतलब कितना लंबा प्रोसेस है, कोई सिस्टम ही नहीं है, राइट। तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी है। क्वालिफाई करने के बाद आपको बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन भी मिल जाता है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि आप इसे क्वालिफाई भी बड़े आराम से कर सकते हैं। सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, और आपको बताया है कि कैसे लो रैंक वाले स्टूडेंट भी आईआईटी में एमटेक कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एमटेक, क्या बी फार्मेसी के बाद एमटेक करना सही है या नहीं। आपको मैं बता दूं, जो नाइपर है ना, नाइपर आपको एम फार्मेसी की डिग्री नहीं देती है, वो आपको एमएस फॉर्म देती है, एमएस फॉर्म। तो आप चाहे एम फॉर्म करो, एमएस फॉर्म करो या एमटेक करो,
तो ये सब एक ही है। आफ्टर योर बी फार्मेसी आपको लाइसेंस मिल चुका है फार्मेसी के लिए, दैट्स ओके। फर्दर एजुकेशन आप कहाँ से करते हो, कैसे करते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, उसके लिए आपका एमटेक या एमफॉर्म में प्रोजेक्ट वर्क कैसा था उस पर मैटर करता है, और उसके बाद आपकी पीएचडी भी मैटर करती है, ठीक है। और इसमें जो एमटेक के स्टूडेंट एडमिट होते हैं ना, तो हर एक गाइड के पास सिर्फ 2 स्टूडेंट आते हैं, और उनके पास फ्यूचर में पीएचडी की पोजीशन भी निकलती है, और उस पीएचडी की पोजीशन में ये इन स्टूडेंट को हायर कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट की। आप बेटर से बेटर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, जीपैट 3.5 to 5.5 लाख ये पैकेज है। एक टाइम था बीच में, अभी 2021 के आसपास, जब 8 लाख 10 लाख के पैकेज लग रहे थे अच्छी यूनिवर्सिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा, लग रहे थे। लेकिन आज वही यूनिवर्सिटी में इस साल का जो पैकेज है 3.5 to 4.5 लाख, सिर्फ 3.5 to 4.5 लाख, सॉरी 5.5 लाख तक गया है। लेकिन अगर आप गेट करके आईआईटी में चले जाते हो, आपका मिनिमम पैकेज 6 लाख एंड मैक्सिमम पैकेज है 14 लाख। तो ये है पैकेज के बारे में। और मैं जिन स्टूडेंट के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ गेट की, वही आपको खुद बताएंगे कि कितना पैकेज लगता है, ठीक है। आपको शायद मेरी बातों पे ना भरोसा हो, लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो आईआईटी पीएचयू में डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, गेट क्लियर करके आईआईटी मंडी में है, आईआईटी रुड़की में है, ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट होंगे, मुझे अभी नॉलेज नहीं है, अभी तक मुझे इन स्टूडेंट की नॉलेज है जिनके साथ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप गेट का एग्जाम दीजिए प्लीज, आपको कोई ये बताने नहीं वाला है फार्मेसी फील्ड में। जो कोचिंग वाले हैं वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी कोचिंग बैठ जाएगी। जो कॉलेज वाले हैं वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, बच्चे आना बंद कर देंगे एम फार्मेसी में उनके वहां पे। तो ये आपको कोई नॉलेज नहीं देने वाला है इस चीज की। तो गेट का एग्जाम दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि अब आप गेट का एग्जाम कब दे सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अब 3rd ईयर में हैं, उन सबको गेट का एग्जाम देना चाहिए। जो आप 3rd ईयर तक जितना सिलेबस पढ़ लेते हो उतना ही गेट में आता है, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट 3rd ईयर में है वो गेट का एग्जाम दें, राइट। और इसका गेट का जो फॉर्म है वो अगस्त में निकल जाता है। अगस्त में इसका फॉर्म निकलता है, जनवरी में आपका रोल नंबर आता है, फरवरी में आपका एग्जाम होता है, मार्च में रिजल्ट आता है, और मई जून में सभी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका गेट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। तो जितने भी 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट हैं वो गेट का एग्जाम दें, और इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। आपने जो फार्मेसी में पढ़ा है बुक्स, उसी में से ही आता है ये। आप 3rd ईयर में एक एग्जाम क्लियर करके, अगर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा 3rd ईयर में, इसको गेट का एग्जाम दीजिए 3rd ईयर में, देन यू विल फील रिलैक्स, ओके। एंड 4th ईयर में भी दे सकते हैं, क्योंकि फरवरी में एग्जाम हो जाता है, और फरवरी के बाद आपके पास एटलीस्ट 3-4 मंथ है जीपैट की प्रिपरेशन के लिए। आप चाहे तो साथ साथ भी कर सकते हैं, या चाहे तो जीपैट की प्रिपरेशन अलग से करते हैं, क्योंकि गेट के लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, नेट के एग्जाम के लिए बी फार्मेसी स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू है। लेकिन बी फार्मेसी के स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, एम फार्मेसी के स्टूडेंट को जाना चाहिए। जीपैट के बारे में आप सभी को पता है, तो इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। गेट का एग्जाम आप 3rd ईयर और 4th ईयर में दें, जीपैट का भी आप 3rd ईयर और 4th ईयर में दें। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। जो जीपैट में आपने प्रिपेयर किया दैट इज सफिशिएंट। अगर आपने क्लासरूम में आराम से बैठ के पढ़ा है अच्छे से, दैट इज सफिशिएंट। उसके बेसिस पर आप आराम से गेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करता हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम के नाम पे आप सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट का एग्जाम भरते हैं। आप सेंटर के एग्जाम के लिए क्यों नहीं जाते? आप स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं देते? देने में क्या जाता है, एग्जाम ही तो देना है, आप जाके दे दीजिए। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ गवर्नमेंट एग्जाम पे कि कैसे बी फार्मेसी स्टूडेंट आईएएस बना।
पहले उसने सेंटर के एग्जाम क्लियर किए, सेंटर के एग्जाम क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ली, उसके बाद भी वो एग्जाम देता रहा और अल्टीमेटली आईएएस बना। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टूडेंट आफ्टर बी फार्मेसी इनकम टैक्स ऑफिसर बना। तो ये सब एग्जाम होते हैं सीजीएल के थ्रू, एसएससी सीजीएल और स्टेट के एग्जाम तो होते रहते हैं। तो ये आपको एग्जाम में बैठना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको बैठना चाहिए। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग फार्मेसी के बाद आप कौन कौन से एग्जाम देख सकते हैं, कब दे सकते हैं और किस एग्जाम की कितनी वैल्यू है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।